इन दिनों अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर चर्चाएं लगातार जारी हैं और ऐसे में पुलिस की तरफ से जो एसआईटी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बनाई गई थी उसके द्वारा कुछ गिरफ्तारियां भी एफआईआर के बाद में हुई हैं। हमारे साथ में चूंकि इस मुद्दे को जोशों से उठाया था आलोक कुमार जी, जो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम उनसे बात कर लेते सर। चूंकि पूरे देश में चर्चा चढ़ावा चोरी को लेकर रही राम मंदिर में, हालांकि एसआईटी की तरफ से जांच भी की गई और कार्रवाई भी हम होते हुए देख रहे हैं। सर, इस बढ़ती हुई कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं? मैं देख रहा हूं कि एफआईआर फाइल होने के बाद में अच्छी शुरुआत हुई। पहले ही दिन और एफआईआर शाम को हुई थी। 8 के 8 नामजद लोग गिरफ्तार हो गए। उनसे 80 लाख रुपए बरामद भी हो गए, कुछ सोना चांदी भी। और उनके बयान रिकॉर्ड होकर के केस के लिए मजबूत शुरुआत की। और ये शुरुआत है, मैंने 2 बार कहा। समग्र प्रकरण की जांच की बात एफआईआर में कही। तो बाकी भी जो आरोप हैं और जिन पर हैं, उस सबकी जांच होगी। मैं विश्वास करता हूं कि पुलिस बहुत वरिष्ठ लोगों को, अनुभवी लोगों को जांच पे लगाएगी और इस जांच को जल्दी पूरा करके, बिना किसी का फेवर किए, जो दोषी है उसको दोषी मानकर अपना चालान कोर्ट में फाइल करे। सर, सवाल एक यूँ है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी की तरफ से ये कहा गया था कि शोर शराबा या बयानबाजी करने की बजाय एसआईटी को जो अगर सबूत हैं तो वो दिए जाएं। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी सबूत वहाँ दिए गए, केजरीवाल साहब ने भी आरोप लगाए, क्या कहेंगे? केजरीवाल के आरोप प्रेस को दिए गए, इसलिए उन आरोपों का कोई अर्थ नहीं। पुलिस को देने चाहिए। इस्तीफे। अखिलेश जी ने तो अपनी ट्वीट में कहा था कि अगर तुम्हारे पास प्रमाण नहीं है तो हम सहायता करेंगे। अगर अखिलेश जी के पास प्रमाण है तो वो एसआईटी को या एफआईआर में जो जांच कर रहे हैं उस पुलिस अधिकारी को दे। मैं ये अजीब बात देख रहा हूं। कोई जना कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में जांच हो, पर वो ये बात सुप्रीम कोर्ट को नहीं कह रहा है, पेटिशन को फाइल करके नहीं कह रहा है। विजुअल्स में, विजुअल मीडिया में प्रचार पाने के लिए अखबार के सामने कह रहा है, मीडिया के सामने कह रहा है। ये स्वार्थी लोग अगले साल के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। कल ये कहा जा रहा था कि चंपत जी बने रहेंगे, अनिल मिश्रा बने रहेंगे तो जांच पूरी नहीं होगी, वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। आज उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। अब निष्पक्ष जांच होने में कोई बाधा नहीं रह गई है। एफआईआर में भी लिखा है कि समग्र प्रकरण की जांच होनी चाहिए। तो मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले दिनों में पुलिस के वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारी इस सारे विषय की जांच करेंगे और जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके बारे में कोर्ट में केस दायर करें। सर, एक सवाल, चूंकि जिस तरह से मामला जब सामने आया था तो उनमें से भी आप पहले लोगों में से थे जो इस मामले की जांच स्पष्ट तौर पर करने की मांग भी कर रहे थे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को बचाने की कोशिश हुई है, ट्रस्टियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। इसको कैसे देख रहे हैं, जो आरोप विपक्ष लगा रहा है? थोड़े बेहूदे से आरोप है। जांच हुए 24 घंटे हुए, 36 घंटे हो गए, नहीं, अभी 2 दिन हो गए। उनको कैसे मालूम कि कुछ लोगों को बचाने की चेष्टा करेंगे? जब ट्रस्ट ने खुद एफआईआर फाइल की है और समग्र प्रकरण की जांच करने के लिए कहा है, तो जांच शुरू होने के पहले से भी आरोप लगाने का क्या अर्थ है? 2027 का चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग। उनके मन में राम के प्रति प्रेम नहीं है, बेईमानी। उनको ये मुद्दा भी चुनावी लग रहा है। मुख्यमंत्री जी ने वायदा किया है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। हर हिंदू की निगाह भी पुलिस पर है।
मैं मानूंगा कि पुलिस अपने कर्तव्य का पूरा पालन करेगी, सबकी जांच करेगी। आपको कितना भरोसा है मुख्यमंत्री के द्वारा कही गए शब्दों को लेकर और एसआईटी की जांच को लेकर कि दूध का दूध पानी का पानी पानी होगा? पूरा भरोसा है। एसआईटी में जितने वरिष्ठ लोग हैं, जितने अनुभवी लोग हैं, मैं क्यों मानूं कि वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे। एफआईआर में जो जांच होगी, बड़े पुलिस अधिकारी उसमें भी आईओ बनाएंगे, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि जांच ईमानदारी से और पूरी होगी, तो दोषी लोग हैं वो पकड़े जाएंगे, चाहे वो जो कोई भी हो। बिल्कुल, देखिए बड़ी बात कह रहे हैं आलोक कुमार, जिस तरह से कह रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से भी ये मुद्दा उठाया गया था और ऐसे में अब जब कार्रवाई होती हुई दिख रही है तो वो भी काफी हद तक संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी और जो एसआईटी के बड़े अधिकारी जिस तरह से जांच को आगे बढ़ाया और कार्रवाई हुई, उसको खुद मानते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी जल्द होगा। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, खबरें अभी तक।